हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको व्याकरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण उपसर्गों को पढ़ाऊंगा जो कि आपकी कई बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं और आपके मॉडल पेपर में भी दिए गए हैं तथा इस बार की परीक्षा में निश्चित रूप से इन्हीं उपसर्गों में से पूछा जाएगा। तो बच्चों, आपको अन्य किसी पुस्तक की सहायता ना लेने से भला है कि इन्हीं जो चयनित किए हुए इस वीडियो में मैंने शब्द रखे हैं, इन्हीं में से निश्चित रूप से पढ़ाई करिए और एकदम श्योर है कि इन्हीं में से आएंगे। तो बच्चों, हम आज देखते हैं हमारे उपसर्ग। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं या उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। ठीक है, उपसर्ग का अर्थ होता है कि उपसर्ग उस वर्ण या वर्ण समूह को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग न होता हो। उपसर्ग उस वर्ण या वर्ण समूह को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग न होता हो और जिसे किसी शब्द से पहले अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार पुनः बच्चों रिपीट किए दे रहे हैं हम वही चीज़ कि उपसर्ग उस वर्ण या वर्ण समूह को कहते हैं, वर्ण या वर्णों के समूह को कहते हैं जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता और वे किसी शब्द के पहले अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए उनको उस शब्द में जोड़ा जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हिंदी के उपसर्ग, यानी हिंदी में लगने वाले उपसर्ग। दूसरा होता है संस्कृत भाषा में लगने वाले उपसर्ग और तीसरा होता है अरबी, फारसी अथवा जो विदेशी हमारी भाषाएं हैं उनसे आए हुए उपसर्ग। ठीक है, तो बच्चों, हम आज के अपने इस वीडियो में देखेंगे कि हिंदी भाषा से आए हुए कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग और उनका प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं हमारे उपसर्ग और उससे बनने वाले कुछ नवीन शब्द। ठीक है, उपसर्ग में जैसे अनु, अभी मैंने आपको बताया है कि किसी शब्द के आरंभ में लग करके यानी पहले लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय में ही अंतर होता है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो किसी शब्द के बाद में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, उसे हम कह सकते हैं कि प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारे इस वीडियो में बात चल रही है उपसर्ग की। उपसर्ग जो किसी यानी कह सकते हैं उपसर्ग उस वर्ण या वर्ण समूह को कहते हैं जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है और वह किसी शब्द से पहले लग करके उसके अर्थ संबंधी विशेषता उसमें अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए इन उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनु उपसर्ग हमारा हो जाता है। कुछ छटे हुए उपसर्ग मैंने लिखे हैं जो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले अनु उपसर्ग, अनुकरण। अनु उपसर्ग लगकर बना हमारा शब्द क्या? अनुकरण, अनुसरण, अनुमान हो जाता है ना। तो ऐसे शब्द अनु उपसर्ग के लगने से बनते हैं। दूसरा हमारा हो जाता है अप उपसर्ग। अप उपसर्ग जैसे अपशगुन, अपशकुन हो जाता है ना। अपकारी या कह सकते हैं अपमान हो जाता है ना। तो इस तरह से जो नए शब्द बन जाते हैं उसके प्रारंभ जैसे मान होता है, मान के पीछे आगे अप उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो अपमान हो जाता है, उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है ना। तो अर्थ बदलने में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अभिमान, देखिए यहाँ पर अभि उपसर्ग लग जाता है मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान दूसरी चीज होती है, अभी लग जाता है तो उसका अभिमान, अभिमान का अर्थ हो जाता है घमंड, यानी अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए ही उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। उपकार, उप उपसर्ग हो जाता है हमारा उपकार, है ना, हो जाता है। ठीक है, कार दूसरी चीज है कार्य और उपकार यानी दूसरे के ऊपर उपकार करना। ठीक है, सह, सहपाठी, सहकष्ठी, सहचर हो जाता है ना। तो ऐसे में किसी शब्द के आरंभ में या प्रारंभ में लग करके जब उसके अर्थ में परिवर्तन या अर्थ संबंधी विशेषता लाने का कार्य उपसर्गों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आ देखिए सत्य है यहाँ पर एक शब्द, उसके आगे आ उपसर्ग लगा देते हैं, असत्य हो जाता है, अनर्थ हो जाता है, असंभव हो जाता है ना। इसी प्रकार हमारा जो सु उपसर्ग हो जाता है सुलेख, सुबेक हो जाता है, सुबुद्धि, बहुत से शब्द बनकर इससे तैयार हो सकते हैं। अन उपसर्ग लगने से बच्चों अन का अनाचार, अनादर। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द के प्रारंभ में लग करके उसके अर्थ संबंधी विशेषता को
परिवर्तित कर देते हैं या प्रकट करते हैं वे हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अधि उपसर्ग अधिपति, अधिकार हो जाते हैं ना, तो अधि उपसर्ग लगने से बनते हैं। अब हमारा है परि उपसर्ग। परि उपसर्ग में देखते हैं परिवाद, परिवार, परिभ्रमण, यानी जहाँ पर लग जाए ऐसे कई शब्द तैयार हो सकते हैं। निरुपसर्ग, निरुपसर्ग है निर्दोष, निर्विरोध, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, अउपसर्ग लगने से अवमूल्यन, ठीक है, अवकाश हो जाता है ना, तो ऐसे कई शब्द बन सकते हैं। जैसे कुपसर्ग लगने से कुपात्र, कुपुत्र, कुसंग, बहुत से शब्द इससे निर्मित हो सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों आगे देखते हैं, अति उपसर्ग लगने से अत्यधिक, अत्याचार, है ना, अतिक्रमण, बहुत से शब्द बच्चों इससे भी निर्मित हो सकते हैं। इसी प्रकार हमारा प्र उपसर्ग हो जाता है। प्र उपसर्ग लगने से प्रसार, प्रारंभ, प्रचार, ठीक है, प्रथम, बहुत से शब्द इससे भी निर्मित हो सकते हैं। और इसी प्रकार बच्चों वि उपसर्ग लगने से, वि उपसर्ग लगने से विशेष, ठीक है, विचित्र, विनय, विमल, बहुत से शब्द निर्मित हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पुनः बच्चों हम आपसे बता दे रहे हैं कि उपसर्ग हम उस वर्ण अथवा वर्णों के समूह को कहते हैं जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग न होता हो और किसी शब्द से पहले अर्थ संबंधी विशेषता प्रकट करने के लिए इन शब्दों को जोड़ा जाता है, इन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। और जो हमारा प्रत्यय होता है किसी शब्द के बाद में लग करके, प्रत्यय उन शब्दों को कहते हैं जो किसी शब्द के बाद में लग करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अब बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।